है, तो हम लोग सर्किल के बारे में देखिए क्या क्या सर्किल में होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, सर्किल होता क्या। ठीक है, सर्किल होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन, तो सारे इक्वी डिस्टेंस होंगे एक गिवन फिक्स पॉइंट से। मतलब एक अगर फिक्स पॉइंट की हम बात करें तो ये सारे फिक्स पॉइंट से एक इक्वी डिस्टेंस तो होगा, ये सर्किल। ठीक है, तो ये सर्किल बनाएगा ऐसा, इनसे सारा फिक्स पॉइंट पे फिक्स डिस्टेंस पे होगा सारा। ठीक है, सर्किल। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट्स that are equidistant from the fixed point। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ठीक है, कि क्या होता है इक्विडिस्टेंस, मतलब बराबर हो रही है, डिस्टेंस आर होता है। ठीक है, इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस होता है। ओके, सर्किल हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं रेडियस क्या होता है। रेडियस हमको पता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन सर्किल सेंटर है एनी पॉइंट ऑन सर्किल, इज कॉल्ड सर्किल। क्या ये होता है। ओके, आगे बात करेंगे सर्किल के बाद, इसमें सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। सेकेंड क्या होता है, जो दो लाइन पे कट करता है। ठीक है, इस सर्किल में अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा है कोई लाइन, दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो अ लाइन दैट कट टू पॉइंट ऑन द सर्किल called सेकेंड। सेकेंड के बाद हम बात करेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है, देखिए एक ऐसा लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, सर्किल के किसी एक पॉइंट पर टच करने वाले लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं अ लाइन दैट टचेस only at a point on circle। ठीक है, ओके, तो किसी एक ही पॉइंट को ये टच करेगा सर्किल में, किसी एक पॉइंट को टच करेगा दैट इज टेंजेंट। ये हो गया आपको टेंजेंट, यहाँ से यहाँ टच कर रही है। ठीक है, तो ये कट कर रहा है, ये हो गया आपको सेकेंड, ये सेकेंड और ये टेंजेंट। ठीक है, ओके, इसको ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टी, टेंजेंट और सेकेंड कितने हो सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, है ना, किस सर्किल पे कितने टेंजेंट और कितने सेकेंड ड्रॉ हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, चलो ओके, तो हम लोग एक नोट बनाएंगे और इसमें देखेंगे सेकेंड और टेंजेंट में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए सेकेंड यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, तो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप इन्फिनिटी सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत सारे सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पे। ठीक है, तो फिर लीजिए, लेकिन टेंजेंट जो है सिर्फ दो ही हो सकता है सर्किल के बाहर वाले पॉइंट से, सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे अगर ड्रॉ करना है आपको, एक ये टच करेगा और एक ये पॉइंट टच करेगा। तो ये टेंजेंट की बात करेंगे। ठीक है, और ये सेकेंड की बात करेंगे।
secant will be drawn many, that's infinity secant will be drawn from the outside point on the circle. तो एक आउटसाइड पॉइंट पे सर्किल पे बहुत सारे सेकेंड हो सकता है, बट टेंजेंट विल बी ओनली 2. So we can draw many seconds, that's infinity from outside the circle, but only two tangents is possible from an external point. तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सेकेंड हो सकता है, इसकी हम बात कर सकते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है. आगे अब इसमें हम समझते हैं कि टेंजेंट में कुछ थ्योरम सब है, उसको भी देखते हैं. ठीक है, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, कैसे होता है उसको हम प्रूव करेंगे आगे. ठीक है, और सेकंड की बात करते हैं. सेकंड जो होता है, ठीक है, आप बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, दिख रहा है आपको, बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा. टेंजेंट 2 ही पॉइंट पे टच कर सकता है यहाँ पे. ठीक है, ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ओके, तो इसमें थ्योरम फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या है. ठीक है, थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है, देखिए टेंजेंट जो होता है ना, ये टेंजेंट जो होगा, जो रेडियस होगा उस पर परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, कैसे होता है ये हम प्रूव करेंगे. ठीक है, लेट्स अज्यूम A and B are one tangent touching P at the circle, yeah, on the circle, and OP is the radius. We need to prove that OP is perpendicular to AB. ये हमको देखना है. तो OP जो है AB को परपेंडिकुलर होगा, ये हमको देखना है. कैसे होगा ये देखिए. थ्योरम पहला क्या कहता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ठीक है, एट द गिवन पॉइंट कह सकते हैं. टू द सर्किल. ठीक है, तो टेंजेंट जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा रेडियस के. कैसे होगा देखिए, हम मान लेते हैं ये जो है ओपी जो है, ओपी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर देते हैं, हो जाएगा. पी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ओ से पी की बात करें हम यहाँ पे, ये बात समझना चाहते हैं. ठीक है, ये कोई लाइन है, इसका डायमीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए. ठीक है, इसको mn मान लेते हैं, ये mn लाइन है. mn से जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा AB पे वही परपेंडिकुलर होगा, और यही तो होता है कि दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज परपेंडिकुलर होता है ना. ओके, तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे प्रूफ में. ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ किए, ये इसका नाम रख दिए M. अभी हमको पता नहीं 90 है, इसका नाम हम रख दिए M. ठीक है, तो ठीक है N. ठीक है, तो N 10 रख लेते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल O and P, इसकी बात करेंगे O and P. तो सबसे जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा यहां से MN से AB पे कौन होगा, या तो OP होगा, या तो कह सकते हम ON होगा, या तो एक और चाहे आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे R नहीं है ना, R, या तो OR होगा. इन तीनों में आपका क्या है, इन तीनों में कौन सा छोटा होगा. ठीक है, OP ON OR. लेकिन आपको OP जो है छोटा होना चाहिए. क्यों, क्योंकि देखिए ये पार्ट एक्स्ट्रा थोड़ा सा सर्किट से बाहर निकलना, ये पार्ट, इसमें भी ये पार्ट एक्स्ट्रा सर्किट निकलना. इसका नाम अगर हम रखें तो ये T. ठीक है, इसका नाम रखे तो ये U. ओके, और ये P. तो हम बात करेंगे इसमें OP की बात करें और OR की बात करें. OR क्या होगा यहाँ पे,
OR विल बी इक्वल टू OU, ये U है यहाँ पे, OU प्लस UR। इट मीन्स OU तो हो गया आपको रेडियस, दैट इज R, एंड UR एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आ जाता है थोड़ा सा। उसी तरह हम बात करें यहाँ पे ON की, तो ON क्या होगा यहाँ पे, ON विल बी इक्वल टू OT प्लस T एंड S, O एंड S की बात करें। अच्छा OT की बात करें यहाँ से, OT क्या है, R के बराबर है और T एंड S है, ठीक है। उसी तरह से OP की बात करें तो OP क्या होगा, 10 R के बराबर ही होगा, ये यहाँ से यहाँ तक किया है इसका डिस्टेंस। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, O एंड S, सर OR, फिर OP, और सबसे छोटा कौन, OP। तो हम ये बात यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वी हैव shown here, ठीक है, only PO is the shortest, ठीक है, distance between O and AB। O और AB के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP, ठीक है, और OP है तो क्या होगा, OP परपेंडिकुलर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो वी कैन कंक्लूड हियर OP इज परपेंडिकुलर टू AP। ये स्टेटमेंट आपको लिखना था, बाकी आप ये प्रूव कर सकते हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो ये हो गया आपको प्रूव, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ठीक है, देखिए। थ्योरम 3 की बात करेंगे, ठीक है। 2 में तो कुछ उसका कन्वर्स आप कर सकते हो, कन्वर्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। वो कन्वर्स में क्या करना आपको, देखिए कन्वर्स में इससे पहले जो है 2 में क्या करना, 2 में आपको ये दिया है परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपको शॉर्टेस्ट प्रूव करना है। कि परपेंडिकुलर है तो शॉर्टेस्ट होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस जो बड़ा ही रहेगा हमेशा इससे, है ना। तो ये जो लेंथ होगा OR, ठीक है, बड़ा ही होगा हमेशा, 90 के सामने वाला है हाइपोटेनस होगा, और OP छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। बाकी हम थ्योरम 3 देखेंगे क्या है। थ्योरम 3 में देखिए क्या है, थ्योरम 3 में है मेरे पास, देखिए ओके, कह रखा है कि मान लीजिए कोई टेंजेंट है, कोई सर्किल है, इस पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ऑन सर्किल, ठीक है। तो ये टेंजेंट होगा P T, इसका नाम B रख दीजिए। प्रूफ क्या करना है हमको यहाँ पे, तो PT जो होगा PB के बराबर होगा। कैसे प्रूफ है देखिए, तो कुछ है नहीं, आप लोग को 9th का सिंपल ज्योमेट्री याद रखने, ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन PO, PO को हमने ज्वाइन करा, ये 90 बनेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल POT, देखिए इसमें क्या बनेगा, POB में क्या होगा, देखिए POB में PO इक्वल टू PO, दोनों में कॉमन, OP दोनों में, ठीक है, ओके, सॉरी PO इक्वल टू, हाँ ये PO इक्वल टू PO दोनों में, ओके। उसके बाद मेरे पास एंगल PBO इक्वल टू एंगल
PTO दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो जो है ना फाइनल हम कर चुके हैं। ओके, तीसरी बात क्या है इसमें कि BO इक्वल टू TO और ये रेडियस बराबर होता है इक्वल टू R। तो क्या हुआ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS से दो ट्रायंगल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल POB congruent to triangle POT by RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता है ये बराबर हो गया इसके, है ना। देयरफॉर वी कैन से हियर PB इक्वल टू PT एंड प्रूव्ड। सिंप्लिसिटी corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल होता है, तो ये बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि एक्सटर्नल पोर्शन जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना इक्वल होता है, ठीक है, हमेशा। ओके ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ थ्योरम है ना, थ्योरम 4। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया ना, एक सर्किल है इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये A से B C ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया A से, तो दोनों क्या होगा, इक्वली इंक्लाइन होगा। मतलब इसका हुआ कि ये जो एंगल होगा वही एंगल बनाएगा, है ना, इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है, और दोनों इक्वल होता है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको पता है ना, इक्वल इंक्लाइन होगा, हम इससे पहले प्रूव कर चुके हैं कि जब ये दोनों बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात था थ्योरम 4 में, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, करना चाहे तो RHS से कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आप ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पीछे वाला वीडियो, पीछे वाला जो थ्योरम था उसी को आप प्रोसीड कीजिए और इस टाइप से आपको ये दोनों में रिलेशन आ जाएगा, दिस एंगल विल बी दिस एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। ओके ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम है फिफ्थ थ्योरम। फिफ्थ थ्योरम की बात करेंगे, देखिए इसमें कि दो कंसंट्रिक सर्किल होगा, ठीक है, तो एक्स बन गया, अच्छा मान लीजिए इतना अच्छा तो बनेगा नहीं सर्किल, ठीक है। तो दो कंसंट्रिक सर्किल में क्या होगा कि जो एक टेंजेंट होगा और एक कोड होगा, कोड होगा फर्स्ट सर्किल के लिए, टेंजेंट होगा दूसरे के लिए, तो ये बाइसेक्ट होगा, ठीक है, ये टेंजेंट होगा, ये बाइसेक्ट होगा, ये प्रूव करना है। क्या आसान है करना, आप कर सकते हैं, ड्रॉ कर दीजिए, है ना। और आपको पता है कि कोड ये टेंजेंट होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आपको ये पता है कि कंसंट्रिक सर्किल तो सेंटर सेम होगा इसका, ठीक है। और एक बात आपको ये पता है, कोड पे जब भी रेडियस परपेंडिकुलर होता है तो दैट विल बी बाइसेक्टेड, ना इसमें आपने पढ़ा इसके बारे में, ओके। तो देखिए इन टू कंसंट्रिक सर्किल, ठीक है, दो कंसंट्रिक सर्किल की बात करें तो इसमें, ठीक है, the chord of larger circle and tangent of a smaller circle ठीक है। एक ही की बात करें, एक ही मतलब लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, ये कोड भी होगा और टेंजेंट भी होगा, ठीक है, विल बी बाइसेक्टेड। एट दैट पॉइंट और उसी पॉइंट पे जहाँ पे कोड टेंजेंट की बात करेंगे, टेंजेंट होगा वहां पे बाइसेक्ट होगा, इसका नाम P रखेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, है ना, ये R है, ये R है, ठीक है। तो हम करके प्रूफ में देखिए इस ट्रायंगल को मिला लेते हैं। हमने क्या करा, ओ बी को ज्वाइन करा, उसके बाद देखिए ट्रायंगल OAP में क्या दिख रहा है, और ट्रायंगल OBP में
क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओ ए इक्वल टू ओ बी, उसके बाद ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी, एंड यहाँ पे ओ इक्वल टू ओ बी हो गया, ठीक है, और ओपी इक्वल टू ओपी हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक चीज है इसमें कि एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, मतलब ये आपको हो गया, ठीक है। यहाँ पे आर एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है, ओ बी पी किसे वो आर एच एस हो गया। अगर ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम क्या सकते हैं, दिस इज व्हाट कि ए बी इक्वल टू सी बी, सीधी सीधी। और यहीं पे हमको पता करना कि यहाँ पे बाइसेक्ट होगा, ये बाइसेक्ट हो रहा है ए पी बराबर पी बी में, ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। सब थ्योरम में कुछ बड़ी बात है ना, आप अगर नाइन्थ का थ्योरम अच्छे से पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो नाइन्थ का वीडियो देख सकते हैं, नाइन्थ का। तो इससे अच्छा नाइन्थ में कुछ थ्योरम में करके बहुत सारे थ्योरम है ना, ऐसे तो अभी कुछ है ही नहीं, आगे है कुछ सवाल, सब ठीक ठाक सवाल है ना। ओके, तो देखिए इसके बाद आगे हम और देखते हैं क्या थ्योरम इसमें है ना, ये बता दे थोड़ा तुमको। थ्योरम 6 की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखिए, प्रूव दैट ऑल दी, ठीक है, सॉरी tangent draw at the ends of diameter of a circle, तो प्रूव करना टेंजेंट ड्रॉ जो होगा, ठीक है, एंड्स ऑफ सर्किल डायमीटर, सर्किल के डायमीटर के एंड्स पे that will be parallel। तो कैसे करना, देखिए इसमें सिंपल बात है कि एक सर्किल हम बनाते पहले, ठीक है। इस सर्किल में क्या होगा कि जो डायमीटर होगा, मान लीजिए डायमीटर होगा, इनके एंड्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये क्या होगा, पर ये पैरेलल होगा आपस में। तो कैसे हम प्रूव करें, आसान है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, और 90 मिला के 180 बन रहा है। सबको पता है कि कोइंसिडेंट एंगल जब भी 180 बनता है दैट विल बी लाइन दैट फॉर्म्स द लाइन पैरेलल। जब ये 90 ये भी 90, अल्टरनेट एंगल इक्वल बना, देखिए अल्टरनेट एंगल इक्वल बना है, तो क्या होगा मेरे पास, इसका नाम ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखना है वो देखिए, इसमें लिखना क्या कि PQ is a diameter of circle having center O। तो इसका सेंटर है और PQ is a diameter। Now we need to find what? We need to prove AB parallel CD। Let's see here, angle QPA, ठीक है। अब हमको ये पता है कि टेंजेंट जो परपेंडिकुलर होता है, किस पे, टेंजेंट जो है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये बात हमको पता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, बाकी रेस्ट पूरा 90 होगा, एंड एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी 90 है और ये भी 90 होगा, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, which are alternate एंगल। और ये अल्टरनेट एंगल है तो कह सकते हैं हम यहाँ पे क्या, तो लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक होगा, और अगर हो गया तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये हमको कहा गया था कि मान लीजिए अगर ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, तो पैरेलल होगा तो हमको ये प्रूव करना होगा कि सॉरी ये पैरेलल है, प्रूव करना था। तो ये 90 बनाना था, ये 90 होगा अल्टरनेट एंगल, या फिर ये कह सकते हैं ये 90 कोई टू एंगल 180 होगा,
पॉजिटिव एंगल जब भी 180 होगा तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी पैरेलल यूज कर सकते हैं, बन जाएगा। देखिए इसमें करना प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्किल टू अ सर्किल इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल। मतलब क्या हुआ कहने का कि हमको क्या प्रूव करना है, ठीक है, लाइन ज्वाइन करना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो ये और ये, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगा ना ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, मान लेते हम यहाँ पे कुछ है नहीं डायमीटर, तो हम मान लेते हैं दिस इज व्हाट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल और इसके पैरेलल। अब देखिए अगर इसके पैरेलल ड्रॉ किए तो पहले लिख लेते हैं सर्किल में प्रूफ में क्या, let AB and CD are two parallel tangent. Two parallel tangent and here. और ये क्या है, that is joined by PQ. Joined by PQ. ठीक है, तो अब ये ज्वाइन किया गया। अब देखिए बात कि टेंजेंट की बात, ये टेंजेंट है, टेंजेंट जो है इस लाइन की बात करें, दोनों को लाइन ये दोनों ज्वाइन कर दे इसको, तो हमको ये बात पता है ये इसके पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 180 होगा, बिल्कुल 180 है ना। तो हमको पता है कि ये 180, ये एक्स मान लीजिए और ये वाई मान लीजिए, दैट इज 180। ठीक है, ओके, और फिर अगर मानना है तो ये जेड मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये 180 होगा, इस तरफ ये पैरेलल है। अब एक बात है कि ये तो लाइन ज्वाइन किया गया, लाइन ज्वाइन किया गया, तो यहाँ पे एक्स और एक 180 होगा। इट मीन्स व्हाट, जो ये एंगल होगा राइट एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे 90 बनाएगा, ये भी 90, ये 90, ये भी 90, ये 90, साढ़े 90 बन जाएंगे इस टाइप से। और अगर 90 बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है मस्ट बी पासिंग फ्रॉम सेंटर, सेंटर से पास हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि 90 बना रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए एक्स और वाई 180 पैरेलल है, जेड और 180, एक्स और 180, ये सारे आपस में 180 हो जाएंगे। और 180 हो रहे तो आप देख लीजिए यहाँ पे खुद ही कि टेंजेंट पे जो ये ड्रॉ हो रहा है लाइन, है ना, ये क्या करेगा आपको यहाँ से यहाँ 90 फॉर्म करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमको नहीं पता कि ये टेंजेंट है कि नहीं है, अगर आप पता करना चाहे तो आप इसमें इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स और वाई मिलके आपको बनेंगे ये 180। ठीक है, और ये 180 माइनस वाई हो जाएगा, और इस 180 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, तो फिर ये क्या बनेगा, आपको वाई बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला के फिर 180 होना है इसको। ठीक है, ये वाई बनेगा, डी वाई है तो। और एक्स और वाई की अगर बात करें, ये दोनों पैरेलल है, तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस वाई होगा, ये दोनों में भी रिलेशन आएगा, एक्स इक्वल टू 180 माइनस वाई। क्यों, ये दोनों आपस में ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये एंगल 180 होगा, है ना। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, यहाँ पे 180 मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो अब एक बात यहाँ पे कि एक्स जो है 180 माइनस वाई के बराबर एक्स प्लस 180 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको एक रिलेशन क्या चाहिए कि एक्स जो है इनके साथ इक्वल होना है, मतलब एक्स जो है ये चीज हम बता रहे हैं, ये और ये एंगल आपस में 180 हो रहा है, ये और ये एंगल आपस में 180 हो रहा है। ठीक है, प्रूव करना है कि ये डायमीटर होगा, तो हमको बस इतना सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम सेंटर, और ये अगर सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा। अब ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्किल, तो पैरेलल टेंजेंट से जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो, ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको 90 बनाएगा। ठीक है, इक्वल फ्रॉम, ठीक है, और सेंटर से जाने वाली बहुत सी लाइन हो सकती है। देखिए ये भी सेंटर से अगर जाती है, ये भी सेंटर से जा रही है, और ये भी सेंटर जा रही है, तो जरूरी नहीं कि ये दोनों आपस में क्या है, ये डायमीटर ही होगा सेंटर से जाने वाली लाइन, लेकिन इसको स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन में अगर ये आ जाए तभी क्या होगा, ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो सेंटर से पास होने वाली बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन हो जाए तो सेंटर से पास होने के लिए वो क्या होगा, दैट विल बी
डायमीटर। तो यहाँ हम बात करें इसकी बात, तो ये दोनों मिला के क्वालिटी हो रहा है, इट मीन दैट इज स्ट्रेट लाइन है। तो कह सकते हैं हम एंगल PO, इसका नाम रख दीजिए R प्लस एंगल QR, दैट इज इक्वल टू 180। और अगर ये 180 होता है, therefore we can say that PQ is a straight line। और PQ अगर स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो हम कह सकते हैं PQ must be what? डायमीटर। ठीक है, तो PQ क्या डायमीटर होगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि PQ स्ट्रेट हो गया तो ये पक्का पता है सेंटर से पास होगा ना, सेंटर से पास होगा तो डायमीटर ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है।